नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। जबलपुर का मशहूर बरगी बांध अमूमन अपनी अथाह जलराशि गरजते हुए 21 गेटों और सैलानियों की चहल पहल के लिए जाना जाता है। लेकिन इन दिनों मानसून से ठीक पहले बरगी बांध सुर्खियों में है। किसी पानी की लहर वजह नहीं है, बल्कि पानी की गहराइयों से निकले एक रहस्य की वजह से यह चर्चा है। दरअसल बांध का पानी क्या उतरा, दशकों पुराना एक ऐसा राज बाहर आ गया जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि पर्यटकों को भी हैरान कर दिया। पानी की गहराई से निकली है एक रहस्यमयी बोट। ये लोहे की बोट करीब 55 फीट गहरे पानी में दशकों से दफन था। यह मोटर बोट आज कौतूहल का केंद्र बनी हुई है। लोहे की इस भारी भरकम नाव पर आज भी साफ अक्षरों में लिखा देखा जा सकता है सुमा रैप्स प्रोजेक्ट जबलपुर। यह नाम सामने आते ही अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर क्या था यह प्रोजेक्ट और यह बोट पानी की इतनी गहराइयों में कैसे समा गई। कहानी है ये, 50 साल फिर भी समझ सकते हैं आप लोग। और इसको देख के मुझे इतना तो समझ आया कि मतलब इसमें जो सूमा कंपनी की है RABS प्रोजेक्ट करके, तो यहाँ पे पहले एक प्रोजेक्ट चलता होगा RABS करके, जैसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया बैरियर सिस्टम। तो जो मतलब ये गांव के आसपास ही घुमाने के लिए होगी, मतलब देखने के लिए होगी कि आसपास में कुछ हलचल वगैरह तो नहीं है, इसलिए ये नाव यूज़ होती होगी। फिर कुछ अनहोनी के कारण ये शायद रह गई यहाँ पे। लोगों ने पता किया जब हम लोगों को सुनने मिला कि यहाँ बरगी डैम में बहुत ज़्यादा पानी कम हो गया है, जो कभी नहीं हुआ था। और जब हम लोग ने सुना कि चलो पानी बस कम हुआ है, तो देखा तो ये क्रूज निकल गया था, मतलब डूबा होगा बहुत साल पहले। तो हम लोग उसको देखने के लिए आए कि कैसा है, क्या है, कब डूबा, कहाँ का है। तो हम लोग की पूरी फैमिली आई है इसको देखने के लिए। सोशल मीडिया पर जैसे ही इस बोट की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, इसे देखने के लिए दूर दराज से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग इसे बरगी बांध का टाइटैनिक तक कह रहे हैं। जानकार बताते हैं कि बांध के निर्माण के समय या उससे पहले किसी प्रोजेक्ट में इस बोट का इस्तेमाल किया गया, जो बाद में यहीं पे जलमग्न हो गया। हालांकि जबलपुर के उस दौर के लोग बताते हैं कि बोट 1986 के दौरान की है। यह बोट उस समय पुनर्वास विभाग का हुआ करती थी। उस समय जब बरगी बांध का निर्माण हुआ था, तब बांध क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विस्थापित किया गया था। विस्थापन के उस दौर में होमगार्ड का एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, जिसके तहत ऐसी दर्जनों बोट्स बांध की जलराशि में काम करती थी। उस समय एक बोट डूब गई थी, लेकिन राहत की बात यह थी कि उस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई थी। और जब दशकों बाद जल स्तर कम हुआ, तो यह बोट पानी के परतों से बाहर आ गई। जहां एक और लोग इस ऐतिहासिक बोट को देख रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई फीट नीचे बांध के जलस्तर में दिख रहे हैं कुंड, डूबी हुई बोट। हालांकि पानी की कमी का यह नज़ारा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चिंता को भी बयां कर रहा है, जहां अब लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यदि इसी तरह से स्थिति बनी रही तो किसान पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे और जबलपुर शहर के लोगों का कंठ भी प्यासा रह सकता है। बहरहाल, जब कुदरत अपने पन्ने पलटती है तो इतिहास इसी तरह से पानी के ऊपर तैरने लगता है। सुमो रैम्प्स प्रोजेक्ट का यह बोट महज एक लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि बरगी बांध के बनने की दौर की कोई भूली बिसरी कहानी है, जो आज की पीढ़ी के सामने आ खड़ी हुई है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। जबलपुर से एक और भेजी हमें हमारे सहयोगी धीरज शाह ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।